आज के वीडियो में चर्चा करूंगा अध्याय 18वां विद्यासागर अंकगणित के बुक से आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्लास दूसरा। पहला क्लास आपका इंट्रोडक्शन क्लास था और एक चीज़ बता दो, उसके डिस्क्रिप्शन में 25 प्रश्न का PDF दिया गया, उसमें भी साधित प्रश्न, उसको आप जरूर बनाइएगा। वो वीडियो देखना नहीं भूलिएगा क्योंकि वो आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, उसमें मैं सूत्र का जिक्र किया हूँ। इस वीडियो में जो चर्चा करूँगा दोस्तों, उसमें आपका अक्सर प्रश्न क्या होगा, सूत्र बेसिस होगा। सूत्र याद रहना बेहद ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में आपको मैं करवाऊँगा कुछ प्रश्न को, तो आपको मैं प्रश्न की ओर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, ये है आपका प्रश्नमाला का 1 नंबर प्रश्न। तो अब आपको मैं प्रश्न को समझाते हुए आगे को चलेंगे। देखिए, कहता है एक घनाभ जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 50 सेमी और ऊंचाई 25 सेमी है का आयतन ज्ञात करें। देखिए, इसको पहले आप सावधानी से समझ लीजिए। आपको क्या दे दिया है, ध्यान रखिएगा, घनाभ दे दिया। अब मैं वैसे बताया था इसमें कि देखिए घनाभ क्या होता है, आयत के प्रकार होता है। अब आपको मैं फिगर ड्रॉ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ी सी सावधानी ध्यान देना है। चलिए अब देखिए क्या कहता है। देखिए लंबाई दे दिया आपको 1 मीटर, ध्यान रखिएगा। अब क्या कहता है, चौड़ाई 50, ध्यान रखिए, यहाँ मात्रक ध्यान रखना आपको बेहद जरूरी है। यही कन्फ्यूजन के कारण आप गलती कर सकते हैं, ध्यान नहीं देंगे तो। यानी चौड़ाई देखिए क्या कहता है, तो चौड़ाई देखिए आपको कहता है 50 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, यानी इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई, ये ऊंचाई, ये कहता है आपको h का मान हो गया कितना, 25 cm हो गया। अब देखिए, अब आपको मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए जब आप बनाएंगे थोड़ा सावधानियां क्या बरतेंगे, मात्रक देखेंगे। मात्रक देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए मात्रक आपका मीटर में दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया सेंटीमीटर में। अब देखिए यहाँ दिया है सेमी यानी सेंटीमीटर में। अब आपको मैं बता दूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, सभी मात्रक को आप एक मात्रक में कन्वर्ट कर लीजिएगा। थोड़ा आंसर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आंसर जिस मात्रक में लाना होगा उसी मात्रक में सभी को आपको रखना होगा। जैसे देखिए आपका आंसर दिया है सेमी, क्या दिया है, सेमी सेमी सेमी। अब मैं बताया था आयतन होता आपको 3 डायमेंशनल, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, जो कुछ भी मात्रक हो, मीटर होगा तो मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर होगा तो डेसीमीटर क्यूब होगा। यानी आयतन का जो मात्रक होता है वह 3 यानी 3rd डायमेंशनल होता है। तो यानी उसका मात्रक हो जाएगा घन के रूप में, क्या होगा, घन हो जाएगा। अब आपको मैं थोड़ा आगे बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए वैसे मैं आपको जब पढ़ा रहा था क्षेत्रफल शायद, तो उसमें मैं वैसे बताया था मात्रक को चेंज करना, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो वैसे मैं अलग से देखिए लिख के रखा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, एक बार और बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब देखिए इस चीज़ को याद रखिएगा। बड़ा को यदि छोटा बनाना हो, तो बड़ा को छोटा बनाना हो तो क्या करते हैं, माइनली आपको क्या करते हैं, गुना करते हैं। और छोटा को जब बड़ा बनाना हो तो भाग देते। अब देखिए कितना कितना से भाग देंगे। अब आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है लंबाई, लंबाई क्या दे दिया, 1 मीटर दे दिया। अब इसको बनाना है हमको, क्या बनाना है, देखिए इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में। क्या करना है, सेंटीमीटर में बनाना है। तो देखिए अब ध्यान रखिएगा, मीटर आपको है बड़ा, क्या है दोस्तों, बड़ा है मीटर, और बनाना है सेंटीमीटर, बना क्या बनाना है, सेंटीमीटर बनाना है। तो बड़ा
इधर हो गया छोटा। बड़ा से छोटा बनाने के लिए देखिए मैं लिख के रखा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। यानी बड़ा को जब छोटा बनाते हैं तो मैनली रूप से क्या करते हैं, गुना करते, गुना का चिन्ह देते हैं। तो सबसे पहले देखिए किसको बड़ा बनाना, इसको बनाना, एक को लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको लिखेंगे। अब बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, यानी देखिए दोस्तों, सॉरी, बड़ा से छोटा बनाने के लिए, बड़ा से छोटा बनाने क्या करते हैं, गुना करते, गुना चिन्ह दे दिया। अब कितना से गुना करेंगे उस चीज को ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ आपको ध्यान देना है, मीटर है यहाँ। अब देखिए नीचे या ऊपर, उससे कितना ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। देखिए 1 2, नीचे कितना आए 2, यानी देखिए 1 2, 2 नीचे आए, क्या करेंगे 1 पर कितना जीरो से, डबल जीरो से गुना कर देंगे। जितना नीचे आएंगे 1 रख के उतना जीरो से गुना कर देंगे। 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा यानी 100 क्या हो गया, सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। अब आपको आयतन के लिए फॉर्मूला में बता चुका हूं। आयतन के लिए, घनाभ का आयतन के लिए सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये तो आप जानते होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए लंबाई आपका कितना हो गया 100, देखिए ये हो गया सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए ये 50 हो गया, 50 cm यानी सेंटीमीटर, और ये हो गया आपको, एक गुना लिखिएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इस सब को गुना कीजिएगा तो 25 पंचे 125 हो गया, 1 0 1 0 1 0, यानी कितने जीरो हो गए टोटल, 3 जीरो। अब देखिए 1 cm 1 cm 1 cm गुना करके कितना हो जाएगा, cm का क्यू हो जाएगा, cm क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यानी मात्रक तो मैं बताया था, यदि मात्रक आप क्या करेंगे, मात्रक नहीं भी लिखेंगे, कहने में सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे अभी मैं मात्रक नहीं भी लिखता तो सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, मात्रक मैंने किस चीज में कन्वर्ट किया। जो कुछ भी मात्रक होगा, मात्रक आपको जो कुछ भी हो उसका क्या हो जाएगा, उसका क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये इस चीज को निकालने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका आंसर किस चीज में दिया है। देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में बदल लिए सबको और आसानी से बना लिए। अब चलिए मैं आपको आंसर बता दूं तो इसका आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 2 नंबर प्रश्न आपका सेम प्रोसेस से बनेगा, इसको भी समझ लीजिए। प्रश्न है, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए सेम कहता है, आयतन ही निकालने के लिए कहता है, जिसकी क्या कहता है, जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे दिया आपको, 25 cm दे दिया है। तो अब आपको फिगर क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। वैसे देखिए आप समझ गए हैं तो आंसर एग्जाम में यदि हैं तो ये सब ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से और क्विक आंसर लगाना है। वैसे मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ बना देता हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। अब देखिए लंबाई ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक लंबाई आपको दे दिया है 1 मीटर, देखिए सेम क्वेश्चन है। और चौड़ाई देखिए दे दिया है, ध्यान रखिए, मात्रक यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये दे दिया आपको 15 सेंटीमीटर दे दिया। अब देखिए ऊंचाई ये हो गया, तो ऊंचाई आपको क्या दे दिया, देखिए ऊंचाई दे दिया 25 सेंटीमीटर दे दिया। अब देखिए ध्यान रखना है आंसर किस में लाना है। देखिए सेम प्रोसेस से बनेगा आपका क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अनुसार। तो अब ध्यान दीजिए, यानी आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ध्यान रखिए दोस्तों, आयतन निकालना है। घनाभ के आयतन के लिए सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। सबसे पहले तो आप मात्रक ध्यान दें, ये देखिए क्या है, आपको क्या है दोस्तों, ये है बड़ा। आप ये देखिए सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे, मुख्य रूप से इसको हम चेंज कर देंगे, किस में बदल देंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो अभी ही मैं बताया दोस्तों कितना से इसमें क्या करेंगे, यानी देखिए मैं बताया था 12 से जब छोटा बनाएंगे तो क्या करेंगे, सिंपली पहले आप गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए इस एक को लिख लेंगे, क्या करेंगे, एक को लिख लेंगे। अब देखिए इसमें बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो अभी ही मैं बताया। चलिए एक बार और दिखा देते हैं, यानी छोटा बनाने के लिए गुना करते हैं, ये तो कन्फर्म है, मैं बता दिया। अब देखिए यहाँ है आपको मीटर, यहाँ है मीटर, और देखिए यहाँ है आपको सेंटीमीटर। अब देखिए 1 2 यानी 2 स्टेप नीचे आए तो कितना से गुना करेंगे, 1 पर डबल जीरो से गुना कर देंगे। जब भी गुना कर दिए तो गुना करने के बाद आपका बन गया क्या चीज में,
ये बन गया सेंटीमीटर में। देखिए अब मात्रक को आप कंपैरिजन किए, देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर हो गया, यहाँ भी सेंटीमीटर हो गया, यहाँ भी सेंटीमीटर हो गया। तो अब सभी मात्रक एक मात्रक के रूप में हो गया। अब क्या कीजिए, फाइनली आप आंसर निकाल सकते हैं। तो लंबाई देखिए इतना हो गया, आप देखिए चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई देखिए 15 सेंटीमीटर हो गया, और देखिए ऊंचाई कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। अब सबको गुना कीजिएगा, तो देखिए इसको गुना कर लीजिए। चलिए गुना कर लेते हैं, 25 गुने 15, देखिए 25 को 5 से गुना करेंगे, 25 पंच 125, फिर देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 एकम 25, 5 हो गया, 7 हो गया, 300 यानी 75, 3 7 5 हो गया। अब देखिए कितने जीरो थे इस पे पहले, 1 1 2, तो डबल जीरो बैठा दीजिए। और देखिए दोस्तों मैं बताया था आयतन जो होता है आपका कितने विमीय होता है, ये होता है त्रिविमीय। क्षेत्रफल क्या होता है, द्विविमीय। जो कुछ भी मात्रक होगा उसका घन हो जाएगा। चलिए अब मात्रक की क्या चीज में आप कन्वर्ट किए थे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा आंसर ये। अब चलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका 2 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों 3 नंबर प्रश्न। वैसे दोस्तों आप परिचय क्लास देखना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारा पार्ट को अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया। अब आपको मैं 3 नंबर प्रश्न समझाता हूँ। 3 नंबर जो प्रश्न है, एक घन का आयतन बताएं। क्या होता है, घन का आयतन बताने के लिए कहता है, और क्या कहता है, एक भुजा दे दिया आपको, 6 सेमी दे दिया, लंबी है। अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक घन का फिगर बनाइए। दोस्तों इसके बहाने से क्या होगा, आप जो है फिगर बनाना भी धीरे धीरे अच्छी तरह से सीख जाएंगे। यानी सभी भुजा बराबर लेके बनाएंगे इस तरह से, यानी कोशिश कीजिए सभी भुजाएं बराबर हो। चलिए अब आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए सभी भुजाएं लगभग बराबर लग रही है, तो यानी इसका अब दोस्तों मैं बता चुका हूँ इसमें भुजाएं कितनी होती है, यानी शीर्ष बिंदु कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ। इसीलिए कहता हूँ फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। अब आपको मैं बता दूं, इसमें देखिए सभी भुजाएं बराबर होगी, तो भुजा का मान आपका कितना हो गया, यानी भुजा को इंग्लिश में ए लिखते हैं, इसका मान हो गया 6। इसका मान कितना हो गया, 6। अब देखिए मात्रक भी थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको सेंटीमीटर दे दिया, क्या दे दिया, सेंटीमीटर। अब देखिए सिंपली आपको क्या कहता है, यानी घन का आयतन निकालने, क्या कहता है, घन का आयतन निकालने के लिए। तो आयतन के लिए आपको मैं फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, तो दोस्तों बताया था आपको ए क्यू बताया था, क्या बताया था, ए क्यू। यानी घन का आयतन के लिए फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। अब देखिए भुजा कितना हो गया, 6, 6 पर 3 दीजिएगा, 6 लिखिए 6 गुने 6 गुने 6, देखिए गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 216। वैसे देखिए जो कुछ भी मात्रक हो, जो मात्रक हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, सेंटीमीटर है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो सेंटीमीटर के क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, यानी ये घन का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है आपको 6a²। क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है, इससे आप क्या निकाल लेंगे, निकालेंगे क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको सूत्र को याद कर लेना, मैं बता चुका हूँ, वो वीडियो देख लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों इसको, इसीलिए मैं कुछ नहीं किया, देखिए ये मात्रक क्या था, सेंटीमीटर में, आंसर भी आपको सेंटीमीटर में दिया होता है, इसीलिए मात्रक को कुछ नहीं करना है। मात्रक पे सबसे पहले आप विशेष ध्यान देना, मैं चेंज करना बता दिया हूँ, और परेशानी हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में थोड़ा अच्छी तरह समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। तो अब ध्यान दीजिए 4 नंबर प्रश्न, ये थोड़ा लॉजिक प्रश्न है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, उस संदूक का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 3 सेमी, चौड़ाई दे दिया आपको 2 सेमी तथा ऊंचाई 2 सेमी है। यानी ये दे दिया आपको घनाभ दे दिया, क्या दे दिया दोस्तों, घनाभ दे दिया। कहने का मतलब ये हुआ। चलिए एक घनाभ का फिगर बनाते हैं। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, यदि आप एग्जाम में हो फिगर आप ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक बार में क्वेश्चन पढ़ें और आंसर को हिट करें, ताकि समय आपको बच जाए। अब देखिए लंबाई यहाँ हो जाएगा, ये हो गया नीचे वाला लंबाई, लंबाई आपको दे दिया है 3 cm दे दिया है।
अब देखिए चौड़ाई आपको दे दिया है, चौड़ाई कितना दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है 2 cm दे दिया है। अब देखिए ऊंचाई आपको दे दिया है, कितना दे दिया है दोस्तों, ऊंचाई दे दिया है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कहता है, आयतन निकालने के लिए अब मात्रक सबसे पहले आपको ध्यान रखना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब आंसर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आंसर ध्यान क्या दीजिएगा, देखिए आपका मात्रक जो उसमें दिया है क्या दिया है दोस्तों, तो वो दे दिया है मीटर क्यूब दे दिया, क्या दे दिया है, मीटर क्यूब। इस सभी को क्या करेंगे, फाइनली बदल लेंगे, क्या चीज बदल लेंगे, तो बदल लेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको आपको कन्वर्ट कर देना है मीटर में, क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट कर देना है और घनाभ का आयतन निकाल देना है। तो घनाभ ये एक प्रकार का बन गया। तो घनाभ का आयतन के लिए फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ये तो आप जानते हैं। तो सबको क्या करेंगे, बदल लेंगे सिंपली, किस चीज में, कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा सबको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो मैं बताया था कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए लंबाई आपका कितना हो गया, तो लंबाई दे दिया 3 cm दे दिया, इसको किस चीज में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। जब कन्वर्ट करेंगे मैं बताया था 3 को लिखेंगे, क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे। और मैं क्या बताया था दोस्तों, छोटा को जब बड़ा बनाना हो, छोटा को क्या बनाना हो, बड़ा बनाना हो, तो भाग देंगे। अब कितना से भाग देंगे उसको चलिए एक बार देख लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं दोस्तों, छोटा को क्या करते हैं, छोटा को जब बड़ा बनाना होता है, देखिए मैं लिख के रखा हूं, छोटा को जब बड़ा बनाते हैं क्या देते हैं, भाग देते हैं। अब कितना से भाग देते हैं, तो देखिए ये यहाँ है आपको मीटर और यहाँ है सेंटीमीटर। तो देखिए कितना स्टेप उससे आगे या पीछे हो रहे हैं, तो यहाँ है आपको मीटर, यहाँ है सेंटीमीटर। तो अब एक दो स्टेप यानी नीचे हो रहे हैं या ऊपर हो रहे हैं, तो सिर्फ आपको स्टेप गिनती करना है। भाग का बात हो गया, तो भाग यहाँ कितना से करेंगे, तो 2 स्टेप नीचे आए चाहे ऊपर भी जाते तो क्या करते हैं, तो ऊपर भी जाते या नीचे जाते, सिर्फ हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, भाग देना है। उसके बाद ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, यानी सिर्फ बड़ा छोटा ध्यान देंगे, भाग या गुना ध्यान रखेंगे। जितना स्टेप ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, जितना स्टेप यानी कदम आप ऊपर या नीचे करेंगे उतना से या तो भाग देंगे या तो गुना करेंगे। भाग का काम क्लियर था, भाग देना था, कितना से, तो भाग देना था इतना से। अब देखिए उसी तरह से इसको भी बदल लेंगे, क्या चीज में, मीटर में बदल लेंगे। तो 2 को भी कितना से भाग दीजिएगा, 100 से। उसी तरह से इसको भी क्या कीजिएगा, इसको भी भाग दीजिएगा 100। सब चीज आपका क्या बदल गया, सब चीज आपका बदल गया, फाइनली मीटर में बदल गया। तो देखिए 2/100, फिर देखिए ये 2/100, फिर देखिए ये कितना हो गया, 3/100। सब गुना कर दीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 बट्टे देखिए इस पे 2 जीरो, फिर देखिए इस पे भी 2 जीरो, इस पे भी 2 जीरो। ये आंसर हो गया आपका मीटर स्क्वायर में, यानी 12 बट्टे इतना मीटर स्क्वायर आपका किस चीज में आंसर हो गया, ये हो गया आपका आंसर मीटर। देखिए स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, क्यू होगा, क्योंकि आयतन है तो ये क्यू हो जाएगा। अब देखिए अब आपके बुक में क्या दिया है, देखिए 12 मीटर क्यू दिया है, आंसर यही है। लेकिन देखिए यहाँ मात्रक आपको क्या दे दिया, होना चाहिए आंसर ये, लेकिन क्या दे दिया, ये दे दिया, ये गलत है, ये गलत है दोस्तों। इसका फाइनली आंसर इतना होना चाहिए। नहीं तो देखिए अब कुछ लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर ये है, जी मैं भी कहता हूँ आंसर आपके बुक में दिया है, लेकिन यहाँ कुछ मिसप्रिंट कर दिया है। या तो यहाँ इसको मात्रक मीटर करना चाहिए, मीटर करना चाहिए, मीटर करना चाहिए। तब देखिए गुना कीजिएगा तो 3 और 2 दूनी 4, 3 चौके 12 हो गया। यानी सिंपली आपको यहाँ क्या होना चाहिए, यदि आंसर मिलाना है, यहाँ भी मीटर होना चाहिए, यहाँ भी मीटर होना चाहिए, यहाँ मीटर होना चाहिए। यानी ये क्या है, थोड़ा मिस कर दिया। तो ये इसका फाइनली आंसर जो होगा, ये क्वेश्चन के अनुसार, यानी क्वेश्चन के अनुसार जब आंसर लेंगे, या नहीं तो क्या होना चाहिए, यहाँ आपको CM क्यों होना चाहिए, तब मिलेगा। या तो क्वेश्चन को सही कीजिए, नहीं तो आंसर को सही कीजिए, यानी दोनों आपका सेम, यानी एक मतलब एक मात्रक में कन्वर्ट आंसर नहीं दिया। तो इसको लेके इसको लेके इसको लेके इसको लेके जब आप आंसर निकालिएगा, ये आपका आंसर सही होगा। चलिए अब मैं आपको आगे का प्रश्न करवाता हूँ, 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न को
एक बार ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कहता है एक साबुन की टिकियां 7 सेमी लंबी, 5 सेमी चौड़ी तथा 2.5 सेमी ऊंची है। एक कार्डबोर्ड डिब्बे में जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 56, 49 तथा 25 सेमी है, में ऐसे कितनी साबुन की टिकियां रखी जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, मैं एक चीज सिंपली इसको मैं उदाहरण को लेके समझा। जैसे मान लीजिए ये कार्डबोर्ड हो गया, ये इतना बड़ा कार्डबोर्ड हो गया। चलिए एक फिगर बनाते हैं कार्डबोर्ड का। कार्डबोर्ड यानी बड़ा होगा। ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझ लीजिएगा, तो आप कभी नहीं गलती कीजिएगा। चलिए ये मान लीजिए आपका कार्डबोर्ड। अब टिकियां कहता छोटा सा टिकियां दिया हुआ इस तरह से। कहता है ये टिकियां इसमें कितनी रखा जा सकता है, ये टिकियां कितना रखा जा सकता है। यानी बड़ा क्षेत्रफल में से इस छोटा का क्षेत्रफल भाग दे देंगे, सॉरी आयतन में, तो क्या आ जाएगा, यानी कितना टिकियां इसमें रखा जाएगा वो आ जाएगा। यानी क्या करेंगे, बड़ा के आयतन, बड़ा का आयतन देखिए, बड़ा का आपका दे दिया है ये कार्डबोर्ड मान लीजिए, और ये है आपका टिकियां। तो इसका भी दे दिया आपको, क्या क्या दे दिया है देखिए, ये दे दिया है आपका लंबाई दे दिया है 7 सेमी, चौड़ाई देखिए दे दिया है 5 सेमी, और ऊंचाई क्या दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है 2.5 सेमी दे दिया है। अब देखिए कार्डबोर्ड क्या है, कार्डबोर्ड इतना बड़ा है, यानी बड़ा है। तो इसमें कहता है इसका देखिए लंबाई दे दिया 56, इसका ऊंचाई कितना दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है 25, चौड़ाई देखिए दोस्तों, चौड़ाई दे दिया आपको कितना दे दिया 49। यानी कैसे निकालेंगे इसको, यानी बड़ा क्या करेंगे, बड़ा घनाभ का आयतन निकालेंगे और इस छोटे के आयतन से इसमें भाग देंगे, कितनी टिकियां समाएगा वो तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए बड़ा का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई आपको कितना हो गया 56, चौड़ाई कितना हो गया 49, और देखिए इसका ऊंचाई कितना हो गया, तो ऊंचाई हो गया आपको 25। भाग कितना से दीजिएगा, इस छोटे घन का आयतन से। तो छोटे घन का आयतन निकाले लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसी तरह से। तो चलिए लंबाई, अब देखिए चौड़ाई ऊंचाई इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दशमलव, दशमलव उड़ाइएगा, ऊपर चल जाएगा आपको 10। अब देखिए 25 25 कट गया। अब देखिए 5 कटे, 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए 7 कटेगा, कितना हो जाएगा 7 49, 7 दूनी 14, देखिए 14 हो गया। और यहाँ कितना हो गया 56। अब देखिए इसको 6 चौक 24। अब देखिए आप ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे देखिए अंत में कितना है 4, एक ही ऑप्शन में है। तो ऐसे आप गुना कीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। यानी कितने टिकियां की आवश्यकता होगी इसमें सेटअप करने के लिए, तो इतना 784 टिकियां की जरूरत होगी। तो दोस्तों आप यदि नहीं समझे या किसी तरह की परेशानी हो, जैसे मान लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन, ये कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है, आपके बुक में थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया गया है, इसीलिए मैं बता दूं कि वो क्वेश्चन जो मैं बताया वो आंसर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ कुछ मिस कर दिया है। इसीलिए आप लोग इसको लेके कमेंट नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और मेरी बात को गौर करेंगे, तो आंसर जो मैं बताया वो सही है मीटर के अनुसार। और ये जो आंसर दिया है, यदि यहाँ सीएम क्यू कर लेंगे, सेंटीमीटर क्यू कर लेंगे, तब आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन में आप क्या कर लीजिएगा, क्वेश्चन में मीटर मीटर कर लीजिएगा ऊपर में सभी मात्रक को, तो मीटर क्यू आ जाएगा। दो तरीका से आप सही कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, नहीं तो आंसर को। अब आप जिसको सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।